हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ एडवोकेट पूजा। जैसे कि हम जनरल एक्सेप्शंस की सीरीज देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता के अंडर, तो आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 20। इसके पहले हमने देखा था कि सेक्शन 14 से लेके तो सेक्शन 44 तक का जो पोर्शन है वो जनरल एक्सेप्शन से रिलेट करता है। तो ये जनरल एक्सेप्शंस क्या है कि जब कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वहाँ पे इवन दो अगर वो अनलॉफुल एक्ट का आउटकम है फिर भी वो पर्सन लायबल कब माना नहीं जाएगा। तो इसमें जो होता है कि जिसके ऊपर एलिगेशंस होते हैं वो अगर ये जनरल एक्सेप्शंस क्लेम कर रहा है विदाउट एनी डाउट, यानी 100% अगर वो प्रूव करता है कि वो किस तरह से जनरल एक्सेप्शंस में बैठ रहा है तो फिर वो उसको जनरल एक्सेप्शंस लागू होगा और फिर वो लायबल माना नहीं जाएगा। नहीं तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो होता है वो प्रूव करने की कोशिश करता है कि किस तरह से वो जो पर्सन है जिसके ऊपर एलिगेशंस है वो किस तरह से लायबल है। तो वो प्रोसिक्यूशन जो होता है वो सामने वाले पर्सन को एक्यूज मानने के लिए जो भी इविडेंसेस जो भी है डॉक्यूमेंट्री और जो भी ओरल इविडेंसेस है विटनेसेस है जो भी है वो प्रेजेंट करता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और उस टाइम पे सामने वाली व्यक्ति जिसके ऊपर एलिगेशन है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो डिफेंस करे और एज अ डिफेंस करके जनरल एक्सेप्शंस के अंडर जो कि 14 से लेके 44 तक दिए गए हैं उसमें से अगर कुछ क्राइटेरिया में वो व्यक्ति बैठता है तो वो जनरल एक्सेप्शंस क्लेम कर सकता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 20 एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। जैसे कि कोई भी बच्चा है वो 7 साल से नीचे की एज में है तो वो अब्सोल्युटली अब्सोल्यूट डिफेंस जो है जनरल एक्सेप्शंस का वो क्लेम कर सकता है। यानी उसको जनरल एक्सेप्शंस के अंडर अगर कोई एक्ट अनलॉफुल भी हो जाता है उसके हाथ से तो वो लाइबल माना नहीं जाएगा। और यहाँ पे ये जो एज है बिलो द 7 ईयर ऑफ एज, ये एज जो है ये अब्सोल्यूट डिफेंस है। एक्चुअली ये जो सेक्शन 20 है ये एक प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर बेस है वो है डॉली इन कैपेक्स। इंग्लिश लॉ का डॉक्ट्राइन है जैसे कि लैटिन मैगजिम है डॉली इन कैपेक्स। तो इट इम्प्लाइज इनएबिलिटी टू डेवलप क्रिमिनल इंटेंशन। यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कोई भी बच्चा ये 7 साल के अंडर की एज का है तो उसमें इतनी समझ नहीं होती कि वो कितनी समझ नहीं कि वो क्रिमिनल इंटेंशन से कोई एक्ट करे। यानी क्या सही है क्या गलत है जो वो एक्ट करने जा रहा है उसका आउटकम क्रिमिनल है या नहीं है, जो भी है उसका उसको वो इट इज़ इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग जजमेंट कि ये सही है रॉन्ग है लीगल या इलीगल है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि इन केस ऑफ चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर ऑफ एज जो है वो लाइबल माना नहीं जाता और ये जो है ये अब्सोल्यूट डिफेंस है। तो हम देखते हैं डिटेल में। चिल्ड्रन अंडर 7 ईयर ऑफ ओल्ड Children under 7 year old are presumed incapable of criminal intent and thus exempt from liability for their action. A 6 year old accidentally breaking a shop window while playing is not liable for damage. जैसे छोटा बच्चा है 6 साल का है, सपोज वो खेल रहा है, खेलते खेलते उसका बॉल चला गया, किसी की विंडो का ग्लास जो है वो टूट गया, तो यहाँ पे क्या वो विद क्रिमिनल इंटेंशन वो एक्ट नहीं किया, इवन तो दूसरे का नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पे उसने जो एक्ट है वो विद क्रिमिनल इंटेंशन नहीं किया, इसलिए वो लाइबल माना नहीं जाएगा। तो ये जो है ये कॉमनली फाइंड इन द क्रिमिनल लॉ इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल दैट children under the age of 7 are presumed incapable of forming the necessary intent to commit crime। तो वही है कि जैसे वो छोटा बच्चा जो है वो उसकी कैपेसिटी नहीं होती फॉर्मिंग द जजमेंट कि सही है गलत है राइट है रॉन्ग है लीगल है इलीगल है। तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे उसका कोई इंटेंशन नहीं होता क्राइम कमिट करने का और उससे कोई एक्ट हो जाता है तो वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन होता है ऐसा माना जाता है। और ये जो है ये अब्सोल्यूट डिफेंस करके ये जो है सेक्शन 20 यहाँ पे लागू होता है। दिस लीगल प्रिजम्पशन इज रूटेड इन द बिलीफ दैट very young children lack the cognitive and moral development to understand the nature and consequences of their action। यानी उनका इतनी डेवलपमेंट नहीं होती है, ये मेंटली बोलो फिजिकली बोलो या मॉरली बोलो वो इनकैपेबल होते हैं कोई भी चीज़ का जजमेंट करने के लिए। तो फिर यहाँ पे जो है ये सेक्शन 20 जो है ये वहाँ पे लागू होता है और वहाँ पे एक्सेप्शंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। एज थ्रेशोल्ड, द सेक्शन अप्लाई स्पेशली टू चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7। The age limit is based on psychological and legal study indicating that children below this age generally do not possess the requisite mental capacity
फॉर क्रिमिनल इंटेंट। या यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि जो भी बच्चा है 7 साल के अंदर की एज वाला, तो वो इनकेपेबल होता है कोई भी जजमेंट लेने के लिए, और उसकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है वो फॉर्म करने के काबिल नहीं होती कि वो जो एक्ट कर रहा है वो क्रिमिनल है या नहीं है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि 7 ईयर अंडर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 20 का। सेकेंड है प्रिजम्पशन ऑफ इनकैपेसिटी। द लॉ एज्यूम दैट चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप कैनॉट हैव मेंस रिया, दैट इज गिल्टी माइंड, विच इज अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ मोस्ट क्राइम्स। विदाउट इंटेंट नो क्रिमिनल लाइबिलिटी कैन बी इस्टेब्लिश। तो सेकेंड इसमें है कि मेंस रिया जो होता है, गिल्टी माइंड जो होता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, जो कि कोई भी क्राइम या ऑफेंस का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो यहाँ पे अगर गिल्टी माइंड नहीं है, विद क्रिमिनल इंटेंशन से एक्ट नहीं किया गया है, तो फिर वो लाइबल नहीं माना जाता। और ऐसे ही है कि जैसे वो गिल्टी माइंड या किसी को क्रिमिनली हार्म करने के इंटेंशन से वो एक्ट करेगा, ऐसी उसकी एज भी नहीं है, क्योंकि वो इनकैपेबल माना जाता है। मेंटल कैपेसिटी जो होती है उसकी, वो उसमें वो इनकैपेबल माना जाता है फॉर क्रिमिनल इंटेंट। Absolute exemption. This is typically an absolute rule, meaning no evidence can override the presumption of incapacity. Even if a child under the 7 perform an act that would be considered a crime if done by an older person, they are not held criminally रिस्पॉन्सिबल। यानी ये जो है ये अब्सोल्यूट एग्जम्पशन है। एज जो है ये अंडर 7 ईयर ऑफ एज, इसको क्या माना जाता है, इट इज़ अ अब्सोल्यूट डिफेंस। यानी कोई भी इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, कोई भी विटनेसेस, जो भी एविडेंसेस, कुछ भी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। अगर वो 7 साल के अंडर के एज वाला है, तो यहाँ पे क्रिमिनल जो इंटेंशन है वो फॉर्म करने के काबिल नहीं होने के कारण, मेंस रिया प्रेजेंट नहीं होने के कारण, वो जो बच्चा है वो लायबल माना नहीं जाएगा। और जनरल एक्सेप्शंस के अंडर सेक्शन 20 के अंडर वो उसको जो है एग्जम्पशंस लागू होगा, और अंडर एक्सेप्शंस जो है उसके लिए ये जो है सेक्शन 20 उसको लागू होगा, और ये अब्सोल्यूट डिफेंस है। Rational, developmental understanding. Young children lack sufficient understanding of right or wrong or the ability to foresee the consequences of their action. यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है राइट और रॉन्ग जो भी है वो उसके बारे में सोचने की, या जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो गए वो राइट हो गए रॉन्ग हो गए, तो उसके बारे में सोचने की उनकी इतनी कैपेसिटी या इतनी मेंटल डेवलपमेंट नहीं होती। प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स. द रूल रिफ्लेक्ट सोसाइटीज इंटेंट to protect the innocence of very young children and to handle their action outside the criminal justice system, typically through parental guidance or social welfare interventions. यानी यहाँ पे जो है ये माइनर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो है ये सेक्शन जो है ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पे एज ऐसी होती है कि बच्चा खुद से कोई जजमेंट नहीं कर पाता है, और यहाँ पे पेरेंटल गाइडेंस या पेरेंटल कंट्रोल उसके ऊपर होता है। Implications. Any harmful act committed by child under 7 is treated differently. Intent of criminal prosecution authorities may focus on determining the cause of behavior and providing support or intervention to address underlying issues. तो यहाँ पे जो होता है कोई हार्मफुल एक्ट अगर चाइल्ड से कमिट होता है और वो 7 साल के अंडर एज वाला है, तो उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। वही एक्ट अगर कोई समझदार व्यक्ति करता है तो यहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा, और वो जो है क्रिमिनल या फिर वो एक्यूज माना जाएगा। लेकिन सेम अगर वो 7 साल से अंडर की एज वाला है तो यहाँ पे उसको लाइबल माना नहीं जाएगा। लैंडमार्क जजमेंट है RVGTB 2009 की है। Although from the UK, it confirmed the principle of Dolly in capex, which assert that very young children cannot be held legally responsible for क्राइम। ये जो जजमेंट है R वर्सेस JTB 2009 का है, और यूके में जो है, जैसे हमने प्रिंसिपल के बारे में ये प्रिंसिपल के बारे में बात की थी कि डॉली इन कैपेक्स जो है ये लैटिन मैक्सिम है, और जो कि रिलेटेड है कि इनएबिलिटी टू डेवलप क्रिमिनल इंटेंट,
उसका मीनिंग वो होता है। तो जैसे बच्चा जो होता है अंडर 7 ईयर ऑफ एज, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है और वो इनकैपेबल होता है टू डेवलप द क्रिमिनल इंटेंट, या कोई भी एक्ट जो कर रहा है वो क्रिमिनल इंटेंशन से करने का इतना उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो नहीं होती है। ऐसा जो है ये लैंडमार्क जजमेंट जो है आर वर्सेस जेटीपी 2009, इसमें बताया गया था। और एनी पर्सन जो अंडर 7 ईयर ऑफ एज है उनको एक्सेप्शंस लागू कर दिया गया था। और उसके लिए इम्पोर्टेंट मैगजीम्स जो है वो है डॉली इन कैपेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल यानी आर्टिकल 20 जो है वो रिलेटेड है, ये जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डॉली इन कैपेक्स, इससे रिलेटेड है। तो अगर डॉली इन कैपेक्स से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको सेक्शन 20 के अंडर जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो वहाँ पे लागू होते हैं। तो होप सो आप सबको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी डाउट प्लीज़ DM मी कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच।